एवरीवन, मेरा नाम शज़ाना है और मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ और ये मेरा चैनल है हेल्थीफाई विद शैज़। इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत इंटरेस्टिंग वेट लॉस टिप, फिटनेस, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, रेसिपीज़ और बहुत कुछ। क्या आपको पता है कि WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 30 सालों में, 30 से 40 सालों में ओबेसिटी जो है या ओवरवेट होना ये तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ओबेसिटी एंड ओवरवेट ये तकरीबन 5th लार्जेस्ट रीज़न है डेथ का। और ओबेसिटी और ओवरवेट होने की वजह से बहुत सी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर और बहुत कुछ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ वो है पोषण कंट्रोल। ओबेसिटी की जो सबसे बड़ी दो बड़ी जो वजह हैं वो ये है ओवर ईटिंग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगी कि हम किस तरह पोषण कंट्रोल के थ्रू अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और उसके थ्रू वेट कम भी कर सकते हैं। यूज़ स्मॉलर डिनरवेयर। बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप बड़ी प्लेट में खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपका खाना बहुत कम है और उसमें चांसेस होते हैं कि आप सेकंड सर्विंग ले लेते हैं या ओवर ईटिंग हो जाती है। कोशिश करें छोटी प्लेट में खाना खाएं या छोटे बॉल्स यूज़ करें, उससे ऐसा लगता है कि प्लेट आपकी भरी हुई है और सेकंड सर्विंग के चांसेस भी कम होते हैं और ओवर ईटिंग के चांसेस भी कम होते हैं। और साइकोलॉजिकली ये फीलिंग होती है अगर आप छोटी प्लेट में खाना खा रहे हैं कि पेट अब भर गया, हमने पेट भर के खाना खा लिया। सो यूज़ स्मॉलर प्लेट्स। कोशिश करें कि अपनी प्लेट को एक हेल्दी प्लेट बनाएं। जैसे कि अगर ये एक छोटी प्लेट है और इसमें आप खाना खा रहे हैं तो आपकी हाफ़ प्लेट जो होगी वो वेजीज़ होगी। आप थोड़े से उसमें क्वार्टर साइज़ आप कर लें प्रोटीन्स, इसमें आपके मीट या फ़िश या पोल्ट्री या डेयरी ये सब आ गया। और फिर हाफ़ इसमें क्वार्टर में आप कार्बोहाइड्रेट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स कर लें, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, होल व्हीट ब्रेड या होल व्हीट आपके पास्ता हो गया। कोशिश करें रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करें, जैसे कि वाइट राइस या वाइट ब्रेड। इस तरह आप अपना पोषण कंट्रोल भी मेंटेन रख सकते हैं और इससे फ़ायदा ये होगा कि इट विल बी फिलिंग एंड हेल्दी फॉर यू। पोषण कंट्रोल वाइल ईटिंग आउट। अक्सर ये देखा गया है कि रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं या दावतों में तो वहाँ ओवर ईटिंग हो जाती है। ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट में जो पोर्शन साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल पोर्शन, तो वहाँ ओवर ईटिंग के बहुत चांसेस हैं। कोशिश करें कि जब आप कोई डिश ऑर्डर करें आप कह दें कि आप हाफ़ पोर्शन ऑर्डर कर लें या फिर आप उसको शेयर कर लें। अगर आप साइड डिश मंगा रहे हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ या अनियन रिंग्स अवॉइड करें, सैलड मंगवा लें। और ड्रेसिंग आप साइड पे मंगाएं क्योंकि अक्सर ड्रेसिंग भी बहुत हाई कैलोरीज़ होती हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू आप पोषण कंट्रोल कर सकते हैं बाहर जाके भी। अपना अगर रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं तो सूप या सैलड से डिनर स्टार्ट करें, इससे भी ओवर ईटिंग के चांसेस कम होते हैं। ओवर ईटिंग की एक मेन वजह ये होती है कि अक्सर जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम जल्दी में खाते हैं, तेज़ी से खाते हैं। उससे ये होता है कि सेकंड सर्विंग भी अक्सर हम ले लेते हैं। याद रखें, खाने का ताल्लुक़ हमारे ब्रेन से है। अगर आप स्लो खाना खा रहे होंगे तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल करेगा पेट भर गया अब बस। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो स्मॉल बाइट्स लें और 5 से 6 दफ़ा उसे चबाएं बिफोर यू swallow द फूड। सो ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सेकंड सर्विंग को अवॉइड करें। मेरे लिए पर्सनली मुझे वेट लॉस में जो बहुत हेल्प मिली है वो ये कि मैं सेकंड सर्विंग नहीं लेती हूँ। कोशिश करें, जैसे मैंने पहले कहा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। डोंट ईट डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेनर। ये एक बहुत बड़ी वजह है ओवर ईटिंग की। अक्सर आपने देखा होगा जो स्नैक्स आजकल आते हैं, चिप्स के बड़े बड़े पैक्स आते हैं, इवन नट्स और ये सब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब बड़े कंटेनर में आती हैं। तो अगर आप कंटेनर लेके साथ पैक, चिप्स का पैक या
इवन नट्स जो हैं वो साथ लेके बैठेंगे और टीवी देखते हुए खा रहे होंगे, तो होता ये है कि हम पूरा पैक खा जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप स्नैकिंग कर रहे हों तो आपने, जैसे अगर आपने नट्स खाने हैं तो आप किसी छोटे बॉल में उसे निकाल के साइड पे और फिर खाएं। दूसरा ये कि जब आप डिनर कर रहे हो तो डायरेक्ट पतीले या कढ़ाई से खाना लेने के बजाय खाने को किसी छोटे कंटेनर में टेबल पे निकाल के फिर खाएं। इससे ओवर ईटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए चाहिए थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा हार्ड वर्क और अबव ऑल स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। बाय बाय।